हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 12 में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने देख लिया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है टूरिज्म कैपिटल। टूरिज्म कैपिटल जो है वो किसको बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो टूरिस्ट अराइवल ट्रेंड चला है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं, बीच में आपको पता है कि एक पेंडेमिक आ गई थी, तो कोविड की वजह से हमें थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है टूरिस्ट अराइवल में। और कितनी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है? माइनस में 81.33%। ये डाटा आपने याद रखना है, आपसे डायरेक्टली फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि हमें कितना कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम पोस्ट लॉकडाउन रिकवरी की बात करते हैं तो 2021 में हमने फास्टली थोड़ा सा ग्रो किया है टूरिस्ट अराइवल में। कितना ग्रो किया? 75.43%। ये डाटा भी आपने याद रखना है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 2021 के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये डाटा आपने डायरेक्टली याद रखना है। उसके बाद अगर 2022 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को और ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलता है 167.87% का। ठीक है, वहीं अगर 2023 की बात करते हैं तो अभी तक हमने मॉडेस्ट इंक्रीज देखने को मिला है 6% का। तो ये 3 डाटा आपने यहाँ से याद रखना है। वहीं अगर टूरिस्ट गाइड्स की बात करें, देखो हाल ही में जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था वहाँ पर डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था अभी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। देखो टूरिस्ट गाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ गाइड्स हमें देखने को मिलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कितने हैं? 452। डाटा याद रखना है। सेकेंड नंबर पे आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट, डाटा है 409। और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था असिस्टेंट लाइब्रेरियन के एग्जाम में, वहाँ पर पूछा गया था कि कहाँ पर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड्स है। ठीक है, वहाँ पर ऊना ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पर हमीरपुर ऑप्शन में था। तो इस हिसाब से क्योंकि सेकंड नंबर पे आपका हमीरपुर आता है तो राइट आंसर होना था वहाँ पर हमीरपुर। पर सबसे ज़्यादा लोएस्ट कहाँ पर आपका? ऊना में। एक भी टूरिस्ट गाइड हमें देखने को नहीं मिलता। हमीरपुर में हमें देखने को मिलते हैं 2। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड। अभी हमने डिस्कस किया हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है सेकंड नंबर पे शिमला में। उसके बाद अगर लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट आपको देखने को मिलता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड नंबर पे है आपका हमीरपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज इन द अराइवल ऑफ टूरिस्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द कंट्री वाइड लॉकडाउन। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जब लॉकडाउन लगा था, जब पेंडेमिक आई थी कोविड का, तो उस टाइम हमें जो टूरिस्ट अराइवल है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी। ठीक है, और कितनी कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिली थी? 81.33%, और ये नेगेटिव में थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर डिड द टूरिस्ट अराइवल रीच 75.43% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष जो है टूरिस्ट अराइवल हमें 75.43% देखने को मिला। तो हमने डाटा देखा था 2021 की। अगर हम बात करते हैं 2021 में टूरिस्ट अराइवल था 75.43%। 2022 की भी हम बात करते हैं, 2022 में था 167.87%। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में हो गया ये 6%। तो इसका राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन 2022 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2022 में टूरिस्ट अराइवल कितना था? 167.87%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन टूरिस्ट अराइवल इन 2022 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट अराइवल इन 2023 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर 2023 का डाटा पूछा है टूरिस्ट अराइवल का, तो कितना परसेंट हमें देखने को मिलता है ग्रोथ रेट? 6%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड। तो किस तरह के जो स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर हम पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम की बात करते हैं तो पीजीटी फिजिक्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 2015 आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको कब फॉर्म किया गया था? तो इसका ईयर आपने याद रखना है 1972। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ एक हम डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो रोड नेटवर्क है उसके बारे में हम कुछ एक फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम टोटल मोटरेबल रोड्स की बात करते हैं बाय दिसंबर 2023,
तो कितने मोटरेबल रोड्स हमें देखने को मिलते हैं? 41,975। डायरेक्ट डाटा आपने याद रखना है, ठीक है, 41,975। वहीं अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं हिमाचल में, तो कितने नेशनल हाईवेज़ हमें देखने को मिलते हैं? 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। और इन नेशनल हाईवेज़ की अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो टोटल लेंथ है 2,576 किलोमीटर। डायरेक्ट फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर वैसे मेंशन भी किया है 2576। और कितने नेशनल हाईवे है? 19। और अगर वहीं हम बात करते हैं कि टोटल विलेज कनेक्टिविटी जो रोड से हो चुकी है, ऐसे कितने विलेजेस है, तो ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 15,561 विलेजेस, ठीक है। तो 3-4 फैक्ट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? कितने नेशनल हाईवेज हमें देखने को मिलते हैं? 19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश? टोटल नेशनल हाईवे कितनी है? 19। और उनकी टोटल लेंथ हमने डिस्कस की थी 2576 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय रोड्स? तो हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे विलेजेस है जिनको रोड से कनेक्ट कर दिया गया है? तो वो डाटा था हमारा 15,561 विलेजेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज आर बीइंग अपग्रेडेड एज ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर अंडर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल हाईवेज है, उन नेशनल हाईवेज में कितने किलोमीटर को जो है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के तहत जो है अपग्रेड किया जा रहा है? तो कितने किलोमीटर को किया जा रहा है? 214 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से आपने एक फैक्चुअल चीज़ याद रखनी है कि जो ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर के अंदर नेशनल हाईवेज को अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें जो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको असिस्ट किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपग्रेडिंग द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज अंडर वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है नेशनल हाईवेज की जो स्पेसिफाइड लेंथ है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। असिस्ट देखो किसके द्वारा किया जा रहा है? असिस्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा गया है कि अपग्रेड जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जा रहा है? तो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉर्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कुछ एक हम फैक्ट्स जानते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं व्हीकल फिटनेस सेंटर की, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आपने याद रखने हैं? इस व्हीकल फिटनेस सेंटर को जो है किसके द्वारा सैंक्शनड किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं मॉर्थ। अब इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं कि जो व्हीकल फिटनेस सेंटर है इसको ओपन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसको ओपन किया जा रहा है बद्दी में, ठीक है, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में देखने को मिल जाता है। तो याद रखना है व्हीकल फिटनेस सेंटर को कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? बद्दी। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? सोलन। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर फॉर व्हीकल फिटनेस सैंक्शनड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बीइंग सेट अप इन हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हीकल फिटनेस जो सेंटर है उसको कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? तो अभी हमने डिस्कस किया बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विच मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड द प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर को सैंक्शनड किया गया है? तो वो मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट नगर्स को प्लान किया गया है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में इसको प्लान किया गया है ट्रांसपोर्ट नगर सेट करने का। और वो जो 6 लोकेशन है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर को सेटअप किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ से किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लैंड आइडेंटिफाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर्स? कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट नगर सेटअप किए जाएंगे? 6। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग दोज वेयर लैंड हैज बीन आइडेंटिफाई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर? आपको पता है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर को सेटअप करने की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर को सेटअप नहीं किया जाएगा? तो वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका कुल्लू। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2022। इस पॉलिसी के तहत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे इसमें जो पार्टनर कंपनी रहेगी वो है एक तो IOCL, एक है BPCL। तो इन दो कंपनी के सहयोग से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में जो है 107 लोकेशंस पर ये सेटअप किए जाएंगे। और कितने कॉरिडोर्स में? 6 ग्रीन कॉरिडोर्स में। क्वेश्चंस किस तरह से यहाँ से पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
विच स्टेक होल्डर्स आर कोलेबोरेटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। किन कंपनी के साथ जो है वो कोलेबोरेट किया गया है फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? एक तो है IOCL और दूसरी कंपनी है आपकी BPCL। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मेंशन है? IOCL। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन द फर्स्ट फेज? तो फर्स्ट फेज में 107 लोकेशंस पर जो है चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। अगला है 37। हाउ मेनी ग्रीन कॉरिडोर्स हैव बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन? तो कितने ग्रीन कॉरिडोर्स में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फर्स्ट फेज में लगाए जाएंगे? वो है ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट हम कुछ एक स्कीम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि HRTC के द्वारा चलाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रीन कार्ड की। ग्रीन कार्ड स्कीम के अंडर जो है आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, अप टू 50 किलोमीटर। और ये जो कार्ड है ये मात्र 50 रुपये देकर आपका बन जाता है और इसकी वैलिडिटी रहती है 2 ईयर्स। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में जो है आपका 10% ऑफ दिया जाता है किराए पर, ठीक है। कहाँ पर ये वैलिड होता है? आपका ऑर्डिनरी बसेस, सुपर फास्ट, सेमी डिलक्स, डिलक्स, तो इन सारी बसेस में आपका स्मार्ट कार्ड अवेलेबल होता है। कुछ एक इन्होंने बीच में जो वॉल्वो एंड AC बसेस होती है वहाँ पर भी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक स्मार्ट कार्ड को इन्होंने वैलिड कर दिया था। 50 रुपये देकर इसको बनाया जा सकता है और इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 2 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम्मान कार्ड की। सम्मान कार्ड जो है बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जा रही है जिनकी एज अबव 60 ईयर्स है, ठीक है। इसमें जो है 30% का डिस्काउंट दिया जाता है इन ऑर्डिनरी HRTC बसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 स्टार्टेड बाय HRTC? यहाँ से आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो HRTC के द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो है 1100। इसके साथ आपने याद रखना है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंक्वायरीज एंड असिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंक्वायरीज। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2। इसी पार्ट के साथ हमने सक्सेसफुली जो है चैप्टर नंबर 12 को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।